बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये एक फ्लैंकर है। फ्लैंकर की थोड़ी सी बात बताता चलूँ आपको कि फ्लैंकर होता क्या है। लेट्स सपोज कंपनी ने एक परफ्यूम लॉन्च किया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। कंपनी ने जैसे परफ्यूम्स दिमार्ली है, उन्होंने अपना परफ्यूम लॉन्च किया पिगासुस या लेटन। लेटन की एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने लेटन लॉन्च किया। कुछ अरसे बाद उन्होंने एक और फ्रेग्रेंस लेटन एक्सक्लूसिव के नाम से लॉन्च कर दी और उसकी खुशबू थोड़ी सी चेंज कर दी। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है। समटाइम्स उसको कहते हैं फ्लैंकर। बेसिकली जो दूसरी फ्रेग्रेंस उसी नाम से लॉन्च की, थोड़ा सा नाम में चेंज करके, उसको कहते हैं फ्लैंकर। अच्छा, अब ये भी होता है कि समटाइम्स फ्लैंकर बनाते हुए कंपनीज जो हैं वो फ्रेग्रेंस को चेंज करती हैं, समटाइम्स फ्रेग्रेंस को चेंज नहीं करती, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करती। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल देता चलूँ। जैसे लेटन और लेटन एक्सक्लूसिव में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। लेटन एक्सक्लूसिव ज़रा ऊद बेस्ड है, लेटन जो है वो थोड़ी सी फ्रूटी बेस्ड है। ठीक है, इसी तरह दियोर सवाज की एग्जांपल आप लोगों को देता चलूँ। दियोर सवाज का उदित टॉयलेट आया पहले, टोटल डिफरेंट फ्रेग्रेंस। फिर उसका उदय परफ्यूम आया, टोटल डिफरेंट। फिर परफ्यूम आया, टोटल डिफरेंट। यानी तीनों की फ्रेग्रेंस जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट रही। एक थोड़ा सा जो डीएनए को हल्का सा उन्होंने कैच करके रखा, बाकी स्टार्ट टू एंड उन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, ईव सेंट लॉरेंट का एक परफ्यूम आया वाई के नाम से। पहले उसका ईडीटी आया, फिर उसका उदय परफ्यूम आया। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। अब उसका ईडीटी का दूसरा फ्लैंकर आया है, यानी उदय परफ्यूम के बाद दूसरा फ्लैंकर आया है ले परफ्यूम के नाम से। तो उसकी मैं बेसिकली आज ले परफ्यूम का ही रिव्यू कर रहा हूँ। तो उसकी आप लोगों को पहले प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। ये रहा इसका बॉक्स ब्लैक कलर का, YSLY ईव सेंट लॉरेंट और ले परफ्यूम। ये ले परफ्यूम लिखा हुआ है। जो सेकंड वाला था उदय परफ्यूम, उसका रिव्यू मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। सिंपल सा बॉक्स है, जस्ट फ्रंट पे YSL लिखा हुआ है, वाई और ले परफ्यूम। ठीक है, ये रही इसकी बॉटल। 100 ml की बॉटल है। 3.3 फ्लूइड ऑunces की है ये तो था इसका गत्ते का सिंपल सा बॉक्स। ये रही इसकी बॉटल, टोटल ब्लैक। टोटल ब्लैक, बिल्कुल सिंपल सी। फ्रंट पे जस्ट ये स्ट्रिप है जो कि साइड पे भी आती है, मैं आपको साइड से भी दिखाता हूं। और ये इसके टॉप पे अगर आप देख सकें तो ईव सेंट लॉरेंट YSL बेसिकली लिखा हुआ है, जो इनका लोगो है। ये जो स्ट्रिप सी है जिसके ऊपर ईव सेंट लॉरेंट लिखा हुआ है, ये साइड पे आकर ना वाई बन जाता है और बॉटल में ये एक प्रॉपर कट भी आ जाता है। ये आप देखें तो प्रॉपर वाई लिखा हुआ है और यही वाई जो है ये यहाँ पर आके इसके ऊपर ईव सेंट लॉरेंट। बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल ब्लैक बॉटल है, सिल्वर कलर का स्प्रे है इसका, सिंपल सा। ये तो होगी इसकी बहुत ही सिंपल सी प्रेजेंटेशन। मेन बात, क्या ये उदय टॉयलेट और उदय परफ्यूम की तरह ही है या थोड़ा सा डिफरेंट है? आगे चल के बात करते हैं। पहले मैं आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये ईडीटी की तरह है, उदय परफ्यूम की तरह है, या उनसे टोटल डिफरेंट है। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। देखें, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, सबसे पहले जो आपको चीज मिलती है वो है बेस्ट इंप्रेशन। सीरियसली बेस्ट इंप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसको लगाते ही इसके अंदर से एक एप्पल और जिंजर की खुशबू आती है। मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ बताता हूं। देखें, ग्रीन एप्पल हो गया, ग्रीन एप्पल जो कच्चा होता है उसका आप जूस निकालें, जूस, एप्पल जूस। और जिंजर जो कि अदरक होता है उसका जूस निकालें, उसका भी जूस होता है। इन दोनों को करें मिक्स और इसको खुशबू करें, तो जो एप्पल और जिंजर की एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है ना, वो इसके स्टार्ट में आती है। बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वो टोटल 15 मिनट चलती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐड करता चलूँ, आप लोग जब भी परफ्यूम चेक करने जाएं, हमेशा या तो अपने हाथ पर लगा लें यहाँ पे, या यहाँ पर लगा लें, ताकि आप उसको स्टडी करते रहें। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप दुकान पर गए, इसके ढक्कन में किया और इस तरह खुशबू करके आपने परफ्यूम परचेज कर लिया। समटाइम्स इनिशियल नोट्स आर टोटली डिसीविंग, वो टोटली डिफरेंट होते हैं। वो आपको फर्स्ट स्निफ में तो आप कहते हैं वाह यार कमाल की खुशबू है, लेकिन जैसे जैसे वो खुशबू आगे चलती जाती है आप कहते हैं यार ये तो खुशबू लेके मैंने गलती की है, ये तो बड़ा रोला हो गया, ये तो मेरे से गलती हो गई है। तो ऐसे ना करें, हमेशा परफ्यूम जाएं, टेस्टर्स पड़े होते हैं यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं। अदरवाइज आप क्या करें, परफ्यूम्स के डीकेंट्स परचेज करें। ठीक है, ये मैंने वकास अहमद से ली, थैंक्स टू हिम, उसने मुझे रिकमेंड भी की
और मैंने फिर उससे ये परचेज़ भी कर ली। मैंने कहा यार मेरे मतलब की चीज़ है, मैंने उससे परचेज़ कर ली। खैर इसको आप डीकेंट ले सकते हैं, वकास के पास इसकी बॉटल अवेलेबल है, वो आपको इसका डीकेंट भी बना देगा। 17,000 रुपये से नीचे नीचे इसकी प्राइस है और 100 ml की बॉटल है, ठीक है। तो वकास अहमद से बहरहाल इसके 10 ml का डीकेंट भी आपको मिल सकता है। ओके, बात करते हैं हम सबसे पहले इसकी खुशबू की बात कर रहे थे, बीच में हल्का सा टॉपिक चेंज कर दिया मैंने आप लोगों की गाइडेंस के लिए कि हमेशा परफ्यूम को फर्स्ट नोट से जज मत करें। इसके बारे में नहीं कहा मैंने, ओवरऑल आप लोगों को कहा है, क्योंकि इसका जो इनिशियल नोट्स है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। पहले आधे घंटे में तो, पहले 15-20 मिनट में तो ये आपको बहुत इंजॉय कराती है ये खुशबू। ओके, एप्पल और जिंजर की खुशबू होगी। एप्पल जूस और जिंजर जूस को मिक्स करें तो एक जो ज़बरदस्त सी, एक फ्रूटी सी प्लस फ्रेश सी, हल्की सी स्पाइसी सी खुशबू आती है, वो इसके स्टार्ट में आती है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद इसके अंदर से एक खुशबू आती है, यानी अब यहाँ से जो एप्पल है ना वो चलता है, फिर एप्पल इसके साथ रहता है। एप्पल इसका एंड पे जाके कहीं गायब होता है, लेकिन सेकंड में एप्पल रहता है। यहाँ पे एक खुशबू आती है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कॉटन के शलवार कमीज पहनते होंगे, कॉटन की। तो जब भी उसके ऊपर पानी का छिड़काव करके आप उसको प्रेस करते हैं ना, तो कॉटन जब सही गर्म होता है, तो कॉटन के गर्म होने के बाद उसके अंदर से एक खुशबू आती है कॉटन के ड्रेस से। और स्पेशल खुशबू वो तब ही आती है जब आप उसको आयरन से प्रेस कर रहे होते हैं। तो वो जो गर्म होके खुशबू आती है, अगर आप वो मेमोराइज कर सकते हैं, अगर आप उसको याद कर सकते हैं खुशबू को कि कैसी होती है, तो एप्पल की खुशबू के साथ, एप्पल जूस की खुशबू के साथ वो गर्म जो प्रेस्ड कॉटन होता है ना, उसकी खुशबू इसके एप्पल के साथ अटैच हो जाती है, और वो इसका सेकंड फेज है। आई एम इन लव विद दैट फेज। वो ज़बरदस्त किस्म की एक फ्रेग्रेंस है। और इसी तरह है, आप जब इसको लगाएंगे आधे घंटे के बाद जब आपको खुशबू आएगी, तो आप खुद कहेंगे कि यस, एप्पल की खुशबू तो है, लेकिन साथ एक प्रेस्ड गर्म कॉटन की भी एक खुशबू है, कॉटन के जोड़े की खुशबू है, प्रॉपर ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है। ये तो हो गया इसका सेकंड फेज। इसके थर्ड फेज में क्या होता है कि इसका एप्पल के साथ एक खुशबू अटैच होती है। मैं आप लोगों को बताता हूँ। बेसिकली देखें, मैं नोट्स वगैरह नहीं पढ़ता कि इसके नोट्स कैसे हैं, नोट्स में क्या है क्या नहीं है। मैं आप लोगों को खुशबू डिफाइन करता हूँ कि इसकी खुशबू होती कैसी है, फील कैसे होती है। देखें, पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि ग्रीन एप्पल, अब ग्रीन एप्पल के साथ उसके बीजों की खुशबू भी, जो कि हल्की सी कड़वी सी होती है, हल्का सा। आप देखें, जब एप्पल खाते खाते आपके मुंह में एप्पल का बीज आ जाए और आप उसको चबाएं, वो ज़रा सा कड़वा सा होता है, ज़रा सा, ज़्यादा नहीं। तो बस आप इसी तरह कंसिडर करें कि एप्पल, ग्रीन कच्चा एप्पल खाते खाते, खट्टा सा एप्पल खाते खाते आपके मुंह में एप्पल का बीज भी आ गया और वो आपने चबा दिया है। तो उस बीज की प्लस एप्पल की खुशबू, बस इसका तीसरा फेज वो है। ठीक है, ज़बरदस्त किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का, बिल्कुल उसी तरह की खुशबू है। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा। जो इसका चौथा फेज है, यस इसके 4 फेज हैं, वो एक बहुत ही बैलेंस्ड स्वीट पाउडरी सी खुशबू है। किस तरह की स्वीट पाउडरी सी खुशबू है, मैं आपको बताता हूँ। शुगर होती है, शुगर, चीनी जो हमारे घर में होती है, उसको आप कूटें, उसका पाउडर बनाएं। उस पाउडर को जब हवा में वो उछले ना, मतलब आप उसको हवा में इस तरह स्प्रेड करें, तो वो जो डस्टी सी एक खुशबू आएगी, शुगर की, डस्टी सी प्लस शुगर की खुशबू, वो इसके एंड में है। लेकिन वो बहुत ही बैलेंस्ड है, ना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है ना बहुत ज़्यादा फीका, दरमियाना सा स्वीट सा इसका आखिरी फेज है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। मैंने बेस्ट पॉसिबल जिस तरह मैं आप लोगों को बता सकता था, इसकी रिजेंबलेंस मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम आते हैं अपने उस पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। एज, 8 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक हर बंदा इस परफ्यूम को लगा सकता है। देखिए, डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज जो होती हैं ना, जो डिज़ाइनर ब्रांड्स बनवाते हैं, वो ये सोचकर भी बनवाते हैं कि इस फ्रेग्रेंस को हर बंदा लाइक करे। नीश हाउसेज जो होते हैं उनका तो मैं बहुत सारी वीडियोस में अपने पहले भी बता चुका हूँ। नीश हाउसेज का जो मकसद होता है ना, वो खुशबू बनाना होता है। उनको लेना देना नहीं होता कि ये खुशबू आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही। उनका लेना देना बस ये होता है कि खुशबू बनानी है, बस। ये नीश हाउसेज का थोड़ा सा होता है। लेकिन जो डिज़ाइनर होते हैं ना, वो मैस प्लीजिंग खुशबुएं बनाते हैं। इस खुशबू की बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की, बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की। हर किसी ने कहा कि यार बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त खुशबू है।
तो एज हर एज का बंदा लगा सकता है। जेंडर आई वुड रिकमेंड कि इसको मेल लगाएं, मेल लगाएं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, भाई सॉलिड 10 आवर्स इसने मुझे दी फैब्रिक के ऊपर। मैंने कपड़ों पे लगाई, मैं ऑफिस में रहा, मुझे इसकी खुशबू आती रही। मैं जब ऑफिस से आया तो मैंने कमीज़ पहनी हुई थी बेसिकली, आप इसको पैंट शर्ट के साथ लगाएं, मैं आगे बताता हूँ, ड्रेसिंग के बारे में बताता हूँ। मैंने कमीज़ पहनी हुई थी, मैंने जब कमीज़ उतारी तो मैंने कहा यार, मतलब लिटरली वो 10वां घंटा था, जब मैंने कमीज़ उतारी तो खुशबू आई मुझे इस परफ्यूम की। मैंने कहा यार ये तो कमाल हो गया, मतलब 10वें घंटे में मैं कमीज़ चेंज कर रहा हूँ और उससे भी इसकी खुशबू आ रही है। और एक चीज़ बताता चलूँ, मैंने इसके टोटल 2 स्प्रे किए थे, 1 and 2, दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा खुशबू, इससे ज़्यादा स्प्रे मैंने नहीं किए थे। 10 आवर्स, 2 से 2.5 घंटे कमाल का प्रोजेक्ट करता है ये। मैं फिर कहूँगा ये लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन जो है ना, ये टोटल सब्जेक्टिव होता है। ये मुझ पे इस तरह परफॉर्म किया, आप पे किस तरह करता है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि अदील भाई हम पे भी इसी तरह परफॉर्म किया या नहीं, ठीक है। तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी हो गया, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। ड्रेस कोड थोड़ा सा अगर मैं करूँ ना, तो आप इसको ड्रेस पैंट शर्ट के साथ लगाएं, कमाल की मैं कॉम्बो बनेगा ये। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ड्रेस कोड भी हो गया, वेदर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप इसको समर में भी लगा सकते हैं और विंटर्स में ज़्यादा अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि जिसका जो स्वीट ड्राई डाउन है ना, वो आपको विंटर में भी मज़ा करेगा, समर में नाइट टाइम में भी मज़ा करेगा और समर में डे टाइम में भी मज़ा करेगा। मेरे ख्याल में ये ऑल सीजन टाइप फ्रेग्रेंस है। एंड में एक छोटी सी बात, क्या ये ईडीटी और एडीपी की तरह है? नहीं, ये डिफरेंट है। इसमें वेटिवर नहीं यूज हुआ जो कि ईडीपी में यूज हुआ है और ईडीटी में यूज हुआ है। इसमें वेटिवर मुझे नहीं मिला, क्योंकि ये एंड में बिल्कुल स्वीट हो जाती है। ये मतलब वो वेटिवर की खुशबू नहीं आती इसमें। उदीप फार्म का रिव्यू मेरा बना हुआ है, आप उस रिव्यू को देखें और इसको देखें, आपको खुशबू में डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये ईडीपी और ईडीटी से डिफरेंट है। आखिरी क्वेश्चन, क्या ये खरीदना चाहिए? यस, जिसके पास उदीप फार्म है वो भी इसको खरीद सकता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हाँ, कहीं ना कहीं आपको ये उदीप फार्म की याद दिलाएगा एप्पल की वजह से, बट स्टिल आई वुड से कि इसका स्ट्रक्चर टोटल डिफरेंट है, इसका एंड टोटल डिफरेंट है। इसके जो प्रेस्ड कॉटन की एक खुशबू आती है, टोटल डिफरेंट चीज़ है। तो एट द एंड मैं ये कहूँ कि इस प्राइस रेंज के अंदर ये जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि इसकी लॉन्जिविटी भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे नीश परफ्यूम्स जैसी इसकी लॉन्जिविटी है, ज़रूरी नहीं है कि नीश लास्ट करें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। कुछ नीश ऐसे भी हैं जिनकी लॉन्जिविटी नहीं मिलती, बट वो नीश हैं, फिर वो नीश हैं। तो इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन बहुत ही मॉडर्न फ्रेशी है। फ्रेशी भी आप कह सकते हैं, मॉडर्न फ्रेशी प्लस स्वीट। उसके बाद एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है, इजी टू लाइक फ्रेग्रेंस है, कॉम्प्लीमेंट गेटर टाइप फ्रेग्रेंस है। भाई मैं इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर बैठा, तो मेरे ख्याल में इतनी तारीफ बहुत है, लेकिन मस्ट ट्राई थिंग है, मस्ट ट्राई थिंग। 2021 में ही लॉन्च हुई है ये भी। हमारे यहाँ पे कोरोना चल रहा था, तो मतलब जाहिर बात है कोरोना चल रहा है अभी भी, लेकिन अभी हमारे उसमें वो क्या कहते हैं कि आ गई है, पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है अब ये। वकास अहमद से आप ले सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर मैं नीचे लिख दूंगा। तो आप अगर फुल बॉटल नहीं, पहले इसका डीकैन ट्राई करना चाहते हैं, आप इसका डीकैन भी ट्राई कर सकते हैं, वकास अहमद से आप परचेज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया, खुल के तारीफ भी कर ली, जो कि मेरा दिल कर रहा था मैं करूँ। भाई मुझे पसंद आई है, मैंने इसलिए इसकी खुल के तारीफ़ की जितनी मैं अपने दिल से सच्ची कर सकता था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि जब लोगों को पसंद आई मुझ पे लगे हुए, तो ऑब्वियसली मेरा दिल खुश हुआ कि यार एक 17,000 या उससे नीचे नीचे की फ्रेग्रेंस मैंने ली और मुझे उस पर कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं, तो मैंने इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी की। तो ये था आज का हमारा ईव सेंट लॉरेंट का वाई ले परफ्यूम। थैंक यू सो मच।